हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंथेसिस पढ़ाऊंगी। सिंथेसिस क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी डिफिनीशन बताऊंगी और फिर उसके बाद ये कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है, इसके टाइप क्या हैं उसे बताएंगे और सिंपल सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और ये किस तरह से इसका प्रयोग होता है मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा बड़ी ही आसानी से कि ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस क्या है। तो देखिए आप लोग, सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस मेक वन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना ही संश्लेषण कहलाता है। दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं जो अलग अलग पार्ट में, थ्री पार्ट में तीन सेंटेंस बने होते हैं, उन्हें हमें एक सेंटेंस, दो या दो से अधिक मतलब दो या तीन बने होते हैं, उन्हें हमें एक बना देना होता है, वही सिंथेसिस होता है। तो देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस के तीन प्रकार होते हैं। नंबर वन सिंपल सेंटेंस, नंबर टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर थ्री कंपाउंड सेंटेंस। ये थ्री टाइप से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। सिंपल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू कंपाउंड, तो इस तरह करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे 8 भागों में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का देखिए आप लोग यूज कैसे करेंगे। पार्टिसिपल ऐसा वर्ब है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी इसका कार्य होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल थ्री टाइप के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, यह वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। इसमें हम आईएनजी लगा के बनाते हैं। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, प्रायः दूसरा कार्य पहले का फल होता है। तो इस तरह करेंगे, आगे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल से। सेपरेट देखिए एग्जाम्पल, सी सा अ स्नेक, सी रैन अवे विद फियर। उसने सांप को देखा और वह भाग गई। तो देखिए, दो दो कार्य हैं और एक साथ साथ चल रहे हैं और सब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं और हमें एक सब्जेक्ट बनाना होगा और जो दूसरा कार्य है पहले का फल होता है। उसने सांप को देखा, उसके बाद वो भाग गई। तो वो भाग गई तो इसका मतलब पहले उसने सांप को देखा, तो इसका फल ही ये पहला वाला सेंटेंस है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले हम हिंदी इसकी बना लेंगे तो हमें समझ में ठीक से आ जाएगा। सांप को देख करके वह भाग गई, हमें एक सेंटेंस बना देना है। यहाँ पर दो सेंटेंस है, उसे एक बना देना होता है, क्योंकि सिंथेसिस में यही होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को हमें एक बना देना होता है, वही सिंथेसिस होता है। तो देखिए क्या करेंगे, हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो पहले वाले में जिसमें फल है उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साकोशी करेंगे तो हो जाएगा सीइंग आ स्नेक, सी रैन अवे विद फियर। सांप को देख करके वह भाग गई। तो यहाँ बीच में कामा लगा देंगे, सेंटेंस एक हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंज लगा के इस वर्ब को मतलब कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को। देखिए दूसरा एग्जांपल, आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। मैं भूखा था और मैंने भोजन लिया। तो इस तरह का सेंटेंस है। तो देखिए दोनों एक दूसरे से दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं और दूसरे का पहला फल है। तो अगर वो भूखा है तभी मैं भूखा हूँ तभी मैंने भोजन को लिया। तो दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस तरह जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें देखिए मेन वर्ब इसकी इज एम आर वाज और ये बी वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब इसकी बी होती है, तो हम बी में आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, ऐसा कर देंगे। उसके बाद कामा करेंगे, आगे वाले को हमें वैसे ही उतार देना होता है। आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। भूखे होते मैंने भोजन को लिया। तो इस तरह करेंगे। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से है तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज अब्यूजिंग हिज नाइबर, वो अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो देखिए, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रमेश है,
तो यहाँ संबंध रमेश से है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके बाद में रखते हैं। तो हमें आगे वाले सेंटेंस में पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को हम वैसे उतार देंगे, आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नाइबर। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बता रही हूँ। पास्ट पार्टिसिपल यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, मतलब इसमें एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और थर्ड फॉर्म इस पे यूज होती है। तो और ये जानना है हमें कि भूतकाल में कार्य होता है उसे प्रेजेंट में आगे कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से जानेंगे। देखिए, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिला। इट वॉज लॉस्ट, जो खो गया था। तो देखिए यहाँ पर मुझे मेरा पेन मिला, पेन की विशेषता क्या है, लॉस्ट। तो उसे हमें क्या करना है, पहले लिख देना है, नाउन के पहले लिख देना है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मेरा खोया हुआ पेन मुझे मिला। तो इस तरह से सेंटेंस को हम एक बना देंगे। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे इस परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो देखिए कैसे है, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए फिर उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, जो वर्ब कार्य को समाप्त होना दिखाए उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। इसमें क्या होता है, एक दो सेंटेंस होते हैं जो अलग अलग होते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। एक कार्य अलग होता है और दूसरा कार्य अलग होता है, तो इस तरह होते हैं। और इसमें एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम जानेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट देखिए, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। उसने अपना लिखने का कार्य समाप्त कर लिया, उसके बाद वह बाजार गई। तो यहाँ पर दोनों कार्य अलग अलग हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। पहला कार्य दूसरा है और अगला कार्य वो अलग है, दूसरा है। और इसमें भी दिखाया जा रहा है कि पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ है। तो लिखने का कार्य उसने समाप्त कर लिया, उसके बाद वह बाजार गई। तो यहाँ बाजार जाना अलग कार्य है और लिखने का कार्य अलग है। तो इस तरह से जानेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसका रूल क्या है, इसमें क्या करना है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, हैविंग अपने आप से लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, कॉमा करेंगे, सी वेंट टू मार्केट। आगे वाले को हमें वैसे ही उतार देना होता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस बन गया कि उसने लिखने का कार्य समाप्त करने के बाद वो बाजार चली गई। तो इस तरह से करेंगे। पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। अगर पैसिव में है तो इस तरह करेंगे, हैविंग बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। वो टीचर के द्वारा दंडित किया गया, उसके बाद उसने अपनी गलती महसूस की। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये पैसिव है, इसमें लिखा हुआ है पनिश्ड बाय, वर्ब के बाय के पहले थर्ड फॉर्म लगा हुआ, इस तरह से जानेंगे पैसिव वॉइस। और बाय भी आया है, तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, इस तरह कर देंगे सेंटेंस। तो ये पार्टिसिपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे करते हैं, इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ना नी ने के लिए हिंदी अर्थ निकालेंगे तो ना नी ने के लिए ये आता है। तो इसे जानेंगे। देखिए, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य हो, जो सामान्य क्रिया हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं और जो फल या उद्देश्य बताए उसे इन्फिनेटिव में बदल दें। तो इस तरह इसका रूल है। एग्जाम्पल देखिए, सेपरेट, ही टूक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, और वो मुर्गी को मारना चाहा। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले सेंटेंस में पर्पज है, उद्देश्य है, जिसमें उद्देश्य है उसे हम इन्फिनेटिव बना देते हैं सेंटेंस को। तो इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे, पहले वाले को हम वैसे ही उतार देते हैं, ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। यहाँ पर ही वांटेड को फिनिश कर देंगे, सब्जेक्ट को हमें एक ही बार लिखना है, उसके बाद उसे इन्फिनेटिव जोड़कर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, उसने चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए, ठीक है, मुर्गी को मारना चाहा। तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक,
वह इतना कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, और वह चल नहीं सकता है। तो इस तरह इसको सेंटेंस को बनाएंगे, ही इज़ टू वीक। वेरी को हम एडवर्ब टू में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमें ही कैन नॉट पूरा फिनिश करके टू, इन्फिनिटिव टू को लिख करके आगे सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। इस तरह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू आगरा। वह पढ़ना चाहती है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गई। तो इस तरह हमें कैसे बनाना है, देखिए इसमें पर्पज़ किसमें है, ही वांट्स टू स्टडी, यहाँ पर उद्देश्य दर्शाया जा रहा है, तो हमें इसमें चेंज करना है, इसमें इन्फिनिटिव बनाना है। तो ही हैज़ गॉन टू आगरा, इसे हम इस वाले को पहले लिखेंगे सेंटेंस को, उसके बाद हमें टू स्टडी, यहाँ पर इन्फिनिटिव टू जोड़ करके वाक्य को कंप्लीट कर देना है। तो ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए आगरा जाना चाहता है। तो इस तरह सेंटेंस बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आगे देखिए आप लोग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बाय यूजिंग। वाक्य का स्वतंत्र हिस्सा ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना होकर अलग अलग हो और उनके बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन हो, संबंध हो। जो कार्य पहले हो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते हैं। तो ये देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वह होता है जो स्वतंत्र होता है, स्वयं में स्वतंत्र होता है, और इसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। ये जानना है कि दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक ना होकर के दो होते हैं, सब्जेक्ट ये जानना है, और दोनों के बीच में एक प्रकार का रिलेशन होता है, कैजुअल रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसमें रूल क्या है, कैसे यूज करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो शिफ्टेड देखिए, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। सूर्य अस्त हो गया और तारे आकाश में निकल आए। ये जानना है कि एक दूसरे के रिलेशन हो, संबंध हो, और दोनों अलग अलग हो। सब्जेक्ट यहाँ पर दो है, देखिए सन अलग सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर स्टार्स अलग है। तो यहाँ पर स्टार्स और सन का रिलेशन है, ये बताया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन हो तो तभी हम समझेंगे कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो इसमें क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो द सन हैविंग सेट पहले वाले में यूज करेंगे, द सन हैविंग सेट, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेट थर्ड फॉर्म में है, इसका कॉमा करेंगे, आगे वाले को वैसे उतार देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। तो यहाँ पर टीचर का रिलेशन बॉयज से है, दोनों का कैजुअल रिलेशनशिप है, और सब्जेक्ट भी दो हैं, और दोनों को लिखना होता है। ये ध्यान देना है कि दोनों सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, और हैविंग के साथ वर्ब की तरह फॉर्म लगाएंगे, ये ध्यान देना होता है। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, यहाँ बीइंग क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब बी है, इज एम आर वाज और बी वर्ब होती हैं, तो इसे हम बीइंग कर देते हैं। तो यहाँ पर बीइंग एब्सेंट करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे और बीइंग कर देंगे। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क, इस तरह सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लड। देखिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, जब पैसिव वॉइस में होता है तो हम हैविंग बीन करते हैं, आप लोग देखिए ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कैप्टन और आर्मी का रिलेशन है एक दूसरे से, और दोनों अलग अलग भी हैं, तो इस तरह से जानेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, उसके बाद द आर्मी फ्लड ऐसे लिख देंगे। तो ये पैसिव वॉइस में है, कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें वर्ब की तरफ फॉर्म लगी हुई है, तो हम सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में है। द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, द आर्मी फ्लड देखिए आगे लिखा हुआ है, तो हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस तरह पैसिव वॉइस में बनाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लड। आगे देखिए आप लोगों को जीरंड बता रहे हैं, जीरंड क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया होगा। जीरंड देखिए, जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो देखिए जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और इसमें भी नानी ने हिंदी अर्थ निकाल के बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सीता बाटा पेन, सीता ने एक पेन खरीदा, सी गिव 5 रुपीज़ फॉर इट, और उसके लिए उसने 5 रुपीज़ दिए, 5 रुपये दिए।
तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। सीता बाट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। हम इसे यहाँ पर प्रीपोजिशन, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का यूज फार कर लेंगे तो इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रीपोजिशन के सहयोग से बनाएंगे। सीता बाट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। सीता ने एक पेन 5 रुपए का खरीदा। तो इस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सी गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। उसने मुझे सलाह दिया और मेरी मदद भी की। तो देखिए हमें इसे हिंदी में अर्थ निकालेंगे कि उसने मेरी मदद भी की और मुझे सलाह भी दिया। तो सलाह के अलावा उसने मुझे मेरी मदद भी की। तो इस तरह सेंटेंस बन रहा है। तो हम इस तरह में क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स यूज करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। प्रीपोजिशन बिसाइड्स का यूज करेंगे। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। सलाह के अलावा उसने मुझे मेरी मदद भी की। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। अगला देखिए। सीता हैड फेल्ड। सीता फेल हो गई। सी हर्ड द न्यूज। उसने समाचार को सुना। सी फेंटेड। और वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस 3 सेंटेंस हैं जिन्हें हमें एक सेंटेंस बनाना है। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस बनाना होता है। तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर जीरंड का यूज करना होगा। तो क्या करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार को सुन करके, ऑफ हर फेलर, अपने फेल होने का, सीता फेंटेड, सीता बेहोश हो गई। तो यहाँ सब्जेक्ट को एक ही बार लिखना है और ये 3 सेंटेंस एक में है उसे में एक बना देना होगा। तो इस तरह बन जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑफ हर फेलर, सीता फेंटेड। तो इस तरह जीरंड का यूज करेंगे। आगे देखिए आप लोग, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे इसे यूज करते हैं। देखिए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन को हिंदी में हम बगल बगल बोलते हैं, साइड बाय साइड ऐसा कहते हैं इंग्लिश में। तो जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। देखिए जानना है, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। जिस नाउंस के बारे में बताना है पहले वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउंस या फ्रेज को 2 कॉमास के अंदर लिखें। तो देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। सेपरेट देखिए। रोहन इज अ डॉक्टर, ही इज़ वेरी स्मार्ट। रोहन एक डॉक्टर है और वह बहुत स्मार्ट है। तो ये रोहन के बारे में आगे व्याख्या की गई है कि वह बहुत स्मार्ट है। तो देखिए कंबाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, जिस नाउंस के बारे में बताना है पहले वो लिखते हैं। तो इसमें क्या है, रोहन को हम पहले लिखेंगे, इसके बारे में, रोहन के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अ डॉक्टर। तो रोहन के बाद कॉमा करेंगे, अ डॉक्टर के बाद कॉमा करेंगे। तो वो लिखें, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कॉमास के अंदर करते हैं। तो जो ये फ्रेज है इसके बारे में कहा जा रहा है उसे 2 कॉमास में करेंगे। पहले रोहन में करेंगे, फिर डॉक्टर में करेंगे, फिर इज़ वेरी स्मार्ट, इस तरह कर देते हैं। तो रोहन कॉमा अ डॉक्टर कॉमा इज़ वेरी स्मार्ट, इस तरह सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए। रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि कक्षा का सबसे अच्छा लड़का था। और ही वॉज द मॉनिटर, और वह मॉनिटर भी था। तो ये मॉनिटर, ये व्याख्या की गई उसकी रवि के बारे में। तो रवि कॉमा करेंगे, उसकी जो व्याख्या है उसको पहले लिखेंगे द मॉनिटर, वो मॉनिटर है। उसके बाद फिर कॉमा करेंगे, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब करके आगे के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो रवि कॉमा द मॉनिटर कॉमा वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल अगला। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज मीरा। यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जिनका नाम मीरा है। तो देखिए इसे हमें कंबाइन करना है। हियर इज मीरा माई सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर एक ही कॉमा से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मीरा है जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ एक ही बार कॉमा लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। अगला देखिए। कोलंबस वाज फेमस सेलर, ही वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। यहाँ 3 सेंटेंस है जिन्हें हमें एक सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। कोलंबस के बाद हम कॉमा करेंगे, उसकी जो व्याख्या की गई उसके बाद उसको करेंगे। अ फेमस इटालियन सेलर, सेलर के पहले हमें इटालियन लिख देना है तो सेंटेंस बन जाएगा। कोलंबस कॉमा अ फेमस इटालियन सेलर कॉमा डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस जो एक फेमस इटालियन सेलर हैं, नाविक हैं जिन्होंने अमेरिका की खोज की।
तो इस तरह सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोगों को ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो एडवर्ब को एल जोड़ के बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताए, जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में बदलते हैं। देखिए सेपरेट द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इट इन अ हरी। स्टूडेंट विद्यार्थी ने किताब पढ़ी और उसने कैसे पढ़ी, ही रीड इट इन हरी। तो आगे यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि उसने किताब को जल्दी में पढ़ी। तो इससे हम जान रहे हैं कि यहाँ पर एडवर्ब है। तो द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, हरी में हमें एल जोड़ देना है तो सेंटेंस बन जाएगा द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, इस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए दे फिनिश्ड दियर वर्क इट टुक देम नो टाइम। तो यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ हुआ है। तो इसे कैसे हम करेंगे, मतलब सब जगह, मतलब हर जगह पर ये एल जोड़ के ही नहीं बनाते हैं। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। दे फिनिश्ड दियर वर्क इन नो टाइम, उसने अपना कार्य समाप्त किया जिसे समाप्त करने में उसे समय नहीं लगा, ज़्यादा समय नहीं लिया उसने। तो दे फिनिश्ड दियर वर्क इन नो टाइम, मतलब उसे अपना कार्य समाप्त करने में समय नहीं लगा। तो इस तरह करना है, तो यहाँ ऐसे ही इसे कंप्लीट करेंगे दे फिनिश्ड दियर वर्क इन नो टाइम, इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, एडवर्ब फ्रेज बना करके करेंगे। नेक्स्ट देखिए द ट्री वाज कट डाउन, द कटिंग डाउन वाज स्लो। पेड़ काटा गया और वो उसकी कटिंग कैसी हुई, काटने की क्रिया कैसी हुई, स्लो। तो यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता है स्लो, कट की विशेषता क्या है, स्लो। तो क्रिया की विशेषता स्लो यहाँ पर होगी। तो कैसे करेंगे, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। तो यहाँ पर हम एल जोड़ के बना सकते हैं एडवर्ब में। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए बाय यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कैसे हम यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग, जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रखें जिसकी वह विशेषता बता रहा है। तो देखिए एडजेक्टिव का कैसे प्रयोग करते हैं। सेपरेट देखिए अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, वह लड़का अंधा था। तो देखिए यहाँ पर बॉय की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव ब्लाइंड। तो हमें उसे कैसे करना होता है, उस नाउन के पास रखें जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। तो नाउन के हमें पास रखना होता है। तो देखिए अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, बॉय के पहले हमें ब्लाइंड को लिख देना है। बॉय की विशेषता क्या है, ब्लाइंड, तो उसे हमें पहले लिख देना है। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया, इस तरह सेंटेंस कंप्लीट होगा। देखिए अगला, रवि गेव अ रूपी टू अ मैन, रवि ने 1 रुपये एक आदमी को दिया। द मैन वाज लेम, वह आदमी कैसा था, लंगड़ा था। तो इस तरह क्या करेंगे, मैन की एडजेक्टिव क्या है, मैन की विशेषता लेम है, तो उसे हमें मैन के पहले लिख देना है। रवि गेव अ रूपी टू अ मैन, रवि गेव टू अ रूपी टू अ लेम मैन, इस तरह कर देना है। रवि ने 1 रुपये एक लंगड़े आदमी को दिया। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला देखिए रवि रीड अ बुक, रवि ने किताब पढ़ी। द बुक वॉज ओल्ड, वह किताब पुरानी थी। तो हमें क्या करना है, बुक के पहले ओल्ड को राइट कर देना है। बुक की विशेषता क्या है, ओल्ड है। तो रवि रीड एन ओल्ड बुक, रवि ने एक पुरानी किताब पढ़ी। तो इस तरह से एडजेक्टिव यूज करेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव। देखिए अगला है लास्ट कंजक्शन, कंजंक्शन कैसे यूज करते हैं, कंजंक्शन में एंड का यूज कैसे करेंगे। देखिए जब वाक्य की क्रियाएं एक ही हो, सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स में जो अलग अलग हो उन्हें एंड से जोड़ते हैं, एंड से जोड़ेंगे। सेपरेट देखिए आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ और मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ।
इस तरह सेंटेंस। तो देखिए 2 सेंटेंस है, उसे हमें एक सेंटेंस में कंबाइन करना है कंजंक्शन एंड का यूज करके। तो कैसे करेंगे? आई वॉन्ट टू बाई अ पेन एंड अ पेंसिल। मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह सेंटेंस को कंप्लीट करके बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रवि वेंट टू कानपुर। रवि कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट विद हिम। मोहन भी उसके साथ गया। तो देखिए जाने वाली जो क्रिया है, जाना है दोनों लोगों को एक ही स्थान पर। तो इस तरह सेंटेंस को हम एक में कंबाइन करेंगे। राम एंड मोहन, दोनों लोग जा रहे हैं तो दोनों को एक साथ में लिख के हम एंड कंजंक्शन का यूज कर देंगे बीच में। राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। राम और मोहन कानपुर गए। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।